साहित्य के विद्यार्थी को भाषा चेतना उसके भीतर पहला लक्षण है जो साहित्य का भाषा का ज्ञान हो। दूसरा है कि वो साहित्यवादी हो, उसे कोटेशन याद हो, कविताओं के टुकड़े तुलसीदास के, घनानंद के, मुक्तिबोध के, शंकर प्रसाद के, ढायला आदि, रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन। तो ये साहित्य के विद्यार्थी होने का एक लक्षण है। उसकी पाठ का तरीका मालूम। बजरंग जी ने मेरी किताब की चर्चा की भक्ति आंदोलन का, उसमें चैप्टर है मध्यकालीन कविता के अध्ययन अध्यापन के साथ। उसमें सबसे बड़ी समस्या तो मुझे यही लगती है कि हम ठीक ठीक पढ़ नहीं पाते, औधी की और ब्रज की और राजस्थानी की कविता, तो हमें याद भी नहीं है, हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। तीसरी बात, इसमें मैंने ये कि जेएनयू में मेरा व्याख्यान था इसी विषय पर, जिसको वहाँ के साथियों ने लिपिबद्ध कर दिया, तो मैंने उसमें देखा हमें मालूम नहीं है कि दोहा कैसे पढ़ना चाहिए, सोरठे का पाठ कैसा होना चाहिए, चौपाई कैसे पढ़नी चाहिए, सवैया कैसे पढ़नी चाहिए। इन सबका एक अपना रिद्म है, अपनी लय है। आप जब अंधेरे में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें, असाध्य वीणा पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें, ये अगर हम नहीं जानते हैं तो साहित्य के विद्यार्थी आपके इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपकी रचनात्मकता को पंख देना है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो परीक्षा पास कराने की कक्षाएं हम लेते हैं या आप करते हैं, उससे मुक्त होकर थोड़ा साहित्य के मुक्त आकाश में सोचने विचार में उड़ने का ये अवसर देता है। ऐसा आयोजन आप करते रहें, मुझे प्रसन्नता है, मेरा सहयोग रहेगा। मित्रों, जब आपने विषय दिया तुलसी का सामाजिक चिंतन, तो मुझे लगा कि क्या किसी कवि पर विचार करते हुए सबसे पहले उसके सामाजिक चिंतन पर ही बातचीत होनी चाहिए। वो कोई समाजशास्त्री है, अंततः तुलसीदास एक कवि है, और कविता के उनकी कविता के दायरे में भक्ति भी है, राम भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था भी है, परिवार भी है, पति पत्नी संबंध भी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन मुख्य क्या है? भक्ति, और उस भक्ति को माध्यम व्यक्त करने का माध्यम है कविता। तो हम किसी कवि पर वैसे नहीं विचार कर सकते हैं जैसे कि एक समाजशास्त्री और एक समाज विज्ञानी के समाज चिंतन पर विचार। कविता के दायरे में ही तुलसीदास जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो ध्यान में रखना चाहिए। और प्रथमतः और अंतिम रूप में तुलसीदास कवि हैं, और कवि के रूप में ही उनकी प्रतिष्ठा है, न कि किसी समाज विज्ञानी के रूप में। हम और आप जो पढ़ रहे हैं तुलसीदास को, तुलसीदास ने तो लिखा था कि राम नाम सुमिरत एक बारा, तरहि सुनौर नर भव सिंधु पारा। एक बार जो राम का नाम लेगा वो इस भव सिंधु को पार कर जाएगा। हम आप क्या तुलसीदास को इस भव सिंधु से पार होने के लिए पढ़ते हैं? मेरे जैसा या इन दो मित्रों जैसा, और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अनिश्वरवादी होंगे, फिर भी हम तुलसीदास को पढ़ते हैं। तो इस उद्देश्य से तो नहीं पढ़ते हैं कि हम भव सिंधु से पार हो जाएं। हमारा उद्देश्य है अंततः एक कवि की ताकत को पहचानना, कविता की ताकत को, और कविता जो समाज रचती है, समाज बनाती है, उस ताकत को पहचानना। वो विनय ने और राहुल ने तुलसीदास का गाया, बड़ा अच्छा लगा। और विनय ने तुलसीदास की सामाजिक चेतना का वर्णन किया है, और बहुत सारी बातें हम कहते हैं कि तुलसीदास जब कहते हैं ऐसा, तो ये उद्देश्य नहीं है। मित्रों, तुलसीदास जो हैं सो हैं, वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं,
बावजूद इसके वो बड़े कवि हैं। इसलिए हमें अपने ओर से तुलसीदास के लिए किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं। नहीं, तुलसीदास जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसकी कई व्याख्याएं लोग करेंगे। नहीं, वहां अर्थ दूसरा है, आप ठीक अर्थ नहीं कर रहे हैं। अर्थ वही है जो तुलसीदास को कह रहे हैं और हम आप जो अर्थ लगाते हैं। ये तुलसीदास के यहाँ है और ये तुलसीदास की सीमा आदि की दृष्टि से है। इसलिए बच्चन सिंह का किसी ने नाम लिया था, डॉक्टर बच्चन सिंह आलोचक। उनकी किताब जो है दूसरी हिंदी साहित्य का दूसरा है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत साफ लिखा है उन्होंने कि कबीर की सीमा है उनका रहस्यवाद। इंगला पिंगला और सुषुम्ना और कुंडलिनी और ये ब्रह्मरंध्र, और तुलसीदास की सीमा है वर्ण व्यवस्था का समर्थ। और इन दोनों कवियों की इन दोनों सीमाओं को जानकर ही इनसे बात करनी चाहिए। मध्यकाल के कवि हैं, अब क्या करेंगे? कबीर के यहाँ जो इंगला पिंगला और सुषुम्ना है और उसका क्या करेंगे? वो कैसे उसको अपनाएंगे हम जीवन में? मेडिकल साइंस ने हमारे भीतर तमाम चीजें चीर फाड़ कर देख ली हैं, कहीं इंगला पिंगला सुषुम्ना नहीं। कोई भी सन्यासी योगी आज हाँक रहा हो तो ये इंगला पिंगला सुषुम्ना तो मेडिकल साइंस ने साबित नहीं किया है। आप मेडिकल साइंस के साथ रहेंगे कि इंगला पिंगला सुषुम्ना वालों के साथ रहेंगे? जाहिर है कि हमारा इलाज तो मेडिकल साइंस ही कर रहा है। हम बीमार पड़ते हैं तो एम्स में ही दौड़ते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं दौड़ते। तो ये मध्यकालीन कवि है, इनकी सीमा है, लेकिन ये बड़े कवि हैं। जैसा कि कहा बजरंग जी ने, विजनरी है, आगे के समाज का रास्ता भी इन्होंने दिखाया है, वो देखना चाहिए। मित्रों, किसी कवि को कैसे पढ़ा जाए यह भी एक जरूरी पक्ष है। 16 सितंबर 2016 को साहित्य अकादमी में एक सभा हो रही थी, गोष्ठी हो रही थी, विचार गोष्ठी। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे। रामचरितमानस का पूरा पाठ। तो एक सत्र में विश्वनाथ त्रिपाठी जो तुलसी के विशेषज्ञ हैं और यहाँ के अध्यापक थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे और हम 2-3 लोग बोल रहे थे। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक घटना बताई। प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन बेगूसराय में हो रहा। चूंकि उन्होंने सभा में बताई इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक लखनऊ के प्रगतिशील आलोचक गए और मंच पर उन्होंने जो प्रस्ताव पारित हो रहे थे कि प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यभार क्या होंगे भविष्य में, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि तुलसीदास को कवियों की सूची से हटा दिया जाए क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। वो अपना प्रस्ताव रख कर आ गए। तो एक महिला खड़ी हुई और वो आई मंच पर, उसने एक दूसरा प्रस्ताव दिया कि हाँ, तुलसीदास को भी हटा दीजिए क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। उसने कहा कि कबीर को भी हटा दीजिए क्योंकि उन्होंने हम नारियों की बड़ी निंदा की। नारी की झाई परत अंधा हो भोजन, कबीर को भी हटा दिया। जाहिर है कि जब सूर तुलसी कबीर हट ही जाएंगे तो बचेगा क्या? ये साहित्य पढ़ने का तरीका है? सोवियत रूस में टालस्टॉय को लेकर क्रांतिकारियों के बीच इसी तरह के कुछ रुझान थे, क्योंकि टालस्टॉय आप जानते हैं कि दुनिया के महान उपन्यासकार, तो कथाकार, तो टालस्टॉय को लेकर क्रांतिकारियों के बीच कुछ इसी तरह के विचार थे कि वो क्रिश्चियनिटी का समर्थन करते हैं और हर समस्या का समाधान क्रिश्चियनिटी में खोजते हैं। तो ये जो क्रांतिकारियों का जो बालखिल्य उत्साह था, उस पर पानी डालना जरूरी था। और लेनिन ने एक लेख लिखा
हिंदी में वो लेख है, सोवियत क्रांति का दर्पण कहा, मिरर ऑफ सोवियत रिवॉल्यूशन कहा लेनिन ने। टॉल्स्टॉय वैसे ही थे। वही टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स बालजाक पर किताब लिखना चाहते। बालजाक का जीवन आप देखेंगे तो वो उसमें बहुत सारे मनुष्य विरोधी कहा जाता है कि दासों का व्यापार करते थे। और शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस आप पढ़ते हैं, उसमें क्या है, यहूदियों को जिस रूप में शेक्सपियर ने चित्रित किया है, अब भाई जिस यहूदी जाति ने कार्ल मार्क्स को जन्म दिया, जिसने ये वैज्ञानिक जो थे आइंस्टीन को जन्म दिया, क्या हम पूरी की पूरी जाति को वैसे ही शायलक के रूप में देखें? ये सब लिखने के बावजूद और कहने के बावजूद बालजाक भी महान थे। क्रिश्चियनिटी में सारी आस्था के बावजूद टॉल्स्टॉय भी महान थे। और यहूदियों के बारे में गलत धारणा रखने के बावजूद शेक्सपियर महान थे। दुनिया के 10 लेखकों की सूची कई लोगों ने बनाई, शेक्सपियर का नाम अनिवार्य रूप से हर सूची में था। जाहिर है कि दुनिया के जो साहित्यकार हैं उनको देखने का नजरिया हमारा कैसा हो, क्या वह किसी समाज विज्ञानी जैसा हो या किसी चुनावबाज नेता जैसा हो या साहित्य जैसा। एक रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा तुलसीदास को पढ़ते। उन्होंने कहा कि तुलसीदास के यहाँ मोती भी बहुत है और कूड़ा भी है कुछ। कूड़ा को छोड़ दीजिए, मोती को उठा दीजिए। और राम कथा के साथ उन्होंने मोती जो हो सकता है राम कथा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के राम एक पत्नी व्रती हैं। एक राजा, आप ध्यान दीजिए कि मुगल काल में लिख रहे थे तुलसीदास, और मुगल हरम्स नाम से एक किताब है जिसमें पता चलेगा कि एक एक बादशाह है और एक एक जमींदार की और तालुकेदार और सूबेदार की कितनी पत्नियां हुई। स्वयं अकबर की कितनी पत्नियां थी, हर जाति की और हर इलाके की, हर भरे रहते थे। वैसे समय में तुलसीदास ने जिस राम को खड़ा किया, वह राम वो राजा है। जाहिर है कि राजाओं की कई रानियां होती थी। स्वयं राम के पिता जो थे उन्हीं की 3 रानियां थी। तो कहा जाता है कि पिता के चरण चिन्हों पर पुत्र चलते हैं, लेकिन राम पिता के चरण चिन्हों पर नहीं चले, एक पत्नी है। और इसकी प्रशंसा राम मनोहर लोहिया ने भूल भूल प्रशंसा की है और कहा है कि आधुनिक साहित्य, आधुनिक कवि, स्त्री और पुरुष में समानता आधुनिकता के मूल्य है, और ये आधुनिकता का मूल्य तुलसीदास देते। और भी बहुत सारी बातें लोहिया ने कही हैं, कभी आप उन्हें देखें और पढ़ें तो पता चलेगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही कि राम जैसी मर्यादा कि अपने शत्रु के पास लक्ष्मण को जब भेजते हैं, रावण गिरा है, तो राम कहते हैं कि तुम सिरहाने खड़ा होकर उससे राजनीति की बातें सीखना चाहते हो, धर्मनीति की बातें सीखना चाहते हो, उसके पायखाने खड़े होकर सीखो। कहा कि ऐसी शिष्टाचार की पंक्ति मुझे दुनिया के साहित्य में ये राम कथा में, ये मर्यादा हमारे जीवन में, हमारी राजनीति में, हमारे समाज में होनी चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल को और रामविलास शर्मा को, हृदय प्रसाद द्विवेदी को तो आप लोग पढ़ते ही हैं। इनसे अलग व्याख्याएं कुछ हमारे राजनेताओं ने भी की है। कभी कभी वो उधर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल के राजनेता जैसे नहीं, इनके तो शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती है और ये देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए गांधी ने
तुलसीदास को लिखा, राम मनोहर लोहिया ने लिखा, स्वयं जवाहरलाल ने लिखा। आप जरा पढ़िए तो पता चलेगा कि इनकी व्याख्याएं रामचंद्र शुक्ल वगैरह से बिल्कुल अलग है। लोहिया का तो 2 मैंने सुना, ये रामचंद्र शुक्ल के यहाँ नहीं है। एक व्याख्या तो बाबा रामचंद्र दास एक साधु थे अवध के इलाके में 1930 के दशक में, बड़ा किसान आंदोलन के लिए किया था उन्होंने। अवध का किसान आंदोलन प्रसिद्ध है, और उन्होंने जनता को ऐसे जगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने 2 पेज में रामचंद्र की चर्चा की है अपनी आत्मकथा, और रामचंद्र की महिमा का और उनके बड़प्पन का और उनकी जो चेतना थी और उनका जो तरीका था उसकी प्रशंसा की। रामचंद्र महाराष्ट्र के बहुत कम पढ़े लिखे गिरमिटिया मजदूर थे, फीजी चले गए थे, फिर वहां से आए। नेहरू लिखते हैं कि और टहलते हुए महाराष्ट्र से अवध के इलाके में आ गए, साधु हो गए, और लोगों के बीच तुलसीदास की चौपाइयां गा कर गरीब जनता को उन्होंने जगाया। कवितावली के पदों का उन्होंने वहां पे दिया था। हाँ, तो जो नहीं क्या करूं खल तोरा, जो खल दंड करहूं नहीं तोरा, भ्रष्ट हूं श्रुति मार्ग मोरा। ऐ दुष्ट, दुष्ट कौन था? तो जमींदार थे, आतताई अफसर थे। तो कहा कि अगर तुम्हें मैं दंडित नहीं करूं तो मेरा जो ये श्रुति मार्ग है यानी वेद मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसी व्याख्या है, जनता को जगाने वाली व्याख्या। जो नहीं दंड करहूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। इस तरह से बाबा रामचंद्र दास जनता के बीच तुलसीदास की पंक्तियां गा कर सुनाते थे, और अपार भीड़ उन्होंने खड़ी कर दी और लड़ाई जीती। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि रामचंद्र ने जो काम कर दिया वो काम हम लोग नहीं कर सके, हम जनता को इस तरह जगा नहीं सके। और उसने तुलसीदास की चौपाइयां गा कर, नेहरू लिखते हैं कि यूं तो रामायण और राम कथा हमारे जीवन में है, लेकिन उसकी इस तरह से व्याख्या रामचंद्र ने की और जनता को जगाया कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों, तुलसीदास, जायसी और सूरदास त्रिवेणी बनाई रामचंद्र शुक्ल ने, बड़े कवियों की मध्यकाल। आप जानते हैं कि सूरदास और तुलसीदास की जो व्याख्या करते हैं तुलसीदास, ये रामचंद्र शुक्ल, तो शुद्धाद्वैत के प्रतिमान और विशिष्टाद्वैत के प्रतिमान। शुद्धाद्वैत वाले सूरदास हैं और विशिष्टाद्वैत, तो उन दार्शनिक आधारों पर उसकी व्याख्या नहीं करते। सूरदास की और तुलसीदास की महिमा की व्याख्या वो किस तरह से करते हैं, उनके कवित्व के आधार। कहीं भी शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत परिचय में थोड़ा दे दिया, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। कैसे तुलसीदास बड़े कवि हैं और उनका कवित्व कैसे ऊंचा है, और सूरदास का कवित्व कैसे। जायसी की भी प्रशंसा करते हैं, खोज कर लाते हैं और त्रिवेणी में शामिल करते हैं, लेकिन जायसी की सीमा बना देते हैं सूफी मतवाद। एक मतवाद के आग्रह के तहत जायसी को देखते हैं, और जाहिर है जब किसी मतवाद को आप केंद्र में ला देंगे साहित्य के, तो साहित्य गौर पड़ने लगेगा। इसलिए रामचंद्र शुक्ल के बाद जो सबसे बड़ी कोशिश की विजय देव नारायण शाही ने जायसी नामक किताब लिखकर। जायसी का अध्ययन विजय देव नारायण शाही के बिना नहीं हो सकता। वो कवित्व की ताकत जायसी की, पद्मावत की, वो शाही ने काम किया। और कविता ही साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है, और वो जनता के बीच स्वयं कवि होना है और कविता का होना प्रतिरोध की क्षमता है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि साहित्य के निर्माण में विचारधारा की भी भूमिका होती है।
साहित्य में विचारधारा ही सब कुछ है। यह जो अप्रोच है, यह जो दृष्टि है साहित्य को देखने में, उससे होगा ये कि जैसा कि बच्चन सिंह ने कहा है कि ये सीमा है और इस सीमा को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। कबीरदास रहस्यवादी हैं, स्त्री विरोधी हैं, और तुलसीदास वर्ण व्यवस्थावादी है। मेरा ख्याल है कि लोहिया ने जैसे कहा कि तुलसीदास के हम मोती भी हैं और कूड़ा भी है, हमें मोती को चुनना है और कूड़ा को छोड़ देना है। यह अप्रोच सभी मध्यकालीन कवियों पर लागू होता है। हम आज के राजनीतिक और वह भी चुनावी राजनीतिक एजेंडे से कवियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मित्रों, बजरंग जी ने बहुत ही विस्तार से तुलसीदास की जो सामाजिकता है और उनकी जो न्याय चेतना है और जो उनका दुख है, रामोर जी को उल्लेख बहुत अच्छा है कबीर का दुख, और मैंने भी वही पढ़ा था जो सत्ता में जाम। तो उनकी तुलसीदास की न्याय चेतना को आज के संदर्भ में देखने की कोशिश की। तुलसीदास अगर बड़े कवि हैं, और निश्चित रूप से वो इसलिए हैं, ये बार बार बात कही गई कि जीवन की विशालता के कवि हैं। उतनी विशालता मध्यकाल के किसी कवि में, वो सूर हो, जायसी हो, कबीर हो या दूसरे कवि हो, जीवन इतने विशाल फलक पर दूसरे कवियों के यहाँ नहीं दिखाई देता है। और उसके भीतर जीवन का जो दुख है और भारत की भयावह गैर बराबरी, अभाव, दासत ही सब निशा सिरानी कबहु न नाथ नील भर सो, सारी रात में बिछावन करते ही रह गया, अपनी खाट बिछाते रह गया, हे नाथ मैं जीवन में कभी सो नहीं पाया चैन से। यह भारतीय जनता के दुख की पराकाष्ठा है। पूरी जिंदगी मैं सो नहीं पाया, चैन मुझे नहीं मिला। इस रूपक को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि गांव में झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में और खबरेल मकान में नहीं रहे हो। बारिश जब होती है तो हल्की बारिश हो रही है तो यहाँ एक बूंद आएगी टपकेगी, यहाँ खाट है आपकी। अब फिर थोड़ी तेज बारिश होगी तो आपने वहां खाट रखी है तो वहां से यहाँ खिसकाएंगे, यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ तेज बारिश होगी तो बूंद टपकने लगेगी। यानी बारिश कम और ज्यादा ऊपर नीचे आती जाती रहेगी बारिश की गति, और उसके टपकने का वो जो झोपड़ी है या खपरेल मकान है, टपकने की जो जगहें हैं वो बदलती जाएगी। आप सो ही नहीं पाएंगे, खाट को इधर से उधर करते रहेंगे। ये हम लोगों के बचपन में, हम लोगों का बचपन का गांव ऐसा ही था, हमारे घर ऐसे ही थे, ऐसे ही घर। तो हमें वो कितनी परेशानी होती थी रात में जब बारिश होती थी और हमें बिछावन को बार बार बदलना पड़ता था, खाट को इधर से उधर ले जाना। इसका सहारा लिया और एक रूपक खड़ा किया, कबहु न नाथ नील भर सो, जीवन की व्यापकता। अभी थोड़े दिन पहले मैं 2-3 साल पहले गया था, रोहतक जा रहा था तो बीच में कास खिले हुए थे और उन्हें देख करके तुलसीदास अचानक याद आए रास्ते में। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरखा प्रकट बुढ़ाई। जैसे वर्षा प्रकट हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, जिसका बुढ़ापा प्रकट हो गया हो, क्योंकि ये बाल पक गए हैं। अब देखिए कल्पना, एक कवि की कल्पना और कितना धनी है और किस तरह से वो सौंदर्य रच रहा है, इस जीवन को सुंदर बना रहा है। तो किसी कवि की पूरी भाव संपदा, उसकी शब्द संपदा, उसका जो अर्थ संपदा, पूरी तरह से उसका जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य, उस सौंदर्य को देखना, ये अपने आप में उस कवि की ताकत
के सामने खड़ा होना है और अपने भीतर उस ताकत को भरना है। तुलसीदास वो पढ़े जरूर, लेकिन उस तरह से आधे अधूरे ढंग से नहीं कि तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, उसके लिए कहीं शर्माने की जरूरत नहीं है। और हम क्या तुलसीदास के रक्षक हैं? तुलसीदास अगर रक्षा करेंगे तो स्वयं अपनी करेंगे। वो बड़े कवि हैं तो अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, हमें रक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। उन्हें देखिए, जरा अपना स्टैंड बदल लीजिए, अपनी दृष्टि बदल लीजिए और एक कवि को पढ़ने का सलीका विकसित कर लीजिए। वैसे नहीं कि कबीर को इस कारण से हटा दिया जाए और तुलसीदास को इस कारण से हटा दिया जाए, तब कोई बचेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहूँगा, साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, तो मध्यकालीन कविता से अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो हिंदी साहित्य के ठीक विद्यार्थी। मध्यकालीन कविता से सूर, तुलसी, कबीर, घनानंद, बिहारी और ये जो हमारे कवि हैं, इनसे प्रेम होने का मतलब है साहित्य से आपका जुड़ाव, साहित्य के भीतर आपकी पैठ। इन्हें अगर आप ठीक नहीं समझेंगे तो न अज्ञेय को ठीक समझेंगे, न मुक्तिबोध को ठीक से समझेंगे। अपनी परंपरा को जानना जरूरी है। इसलिए जो आयोजन आपने किया मुझे अच्छा लगा। चलो तुलसीदास आगे कबीर पर भी कीजिए, घनानंद पर भी कीजिए, बिहारी पर बात कीजिए। क्या बिहारी उतने ही हैं जितने की आलोचना रामचंद्र शुक्ल करते हैं? उतने ही नहीं है। बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्ध कवि है। तो उनकी कविता की जो कला है और उसमें उनकी जो सिद्ध हस्तता है, उनकी जो सिद्धि है, एक कवि की सिद्धि को समझना भी साहित्य के विद्यार्थी का काम है। अगर साहित्य का विद्यार्थी कवि के सिद्धि को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? उस सिद्धि को समझना और उस सिद्धि का अतिक्रमण करना, उससे पार करना, इस साहित्य के विद्यार्थी का काम। मित्रों, आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के बड़े प्रशंसक थे और रामचंद्र शुक्ल के छात्र थे नंद दुलारी बाजपेयी। और बड़ी महिमा परंपरा की तुलसीदास ने गाई है। परंपरा और तुलसीदास की चर्चा जब होती है और वो प्रसंग मुझे याद आता है तो रामचरितमानस का वनगमन प्रसंग याद आता है, जहाँ राम आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सीता है और उसके पीछे लक्ष्मण है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, तुलसीदास कहते हैं, प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता, सी राम पद अंक बराए, लखन चले मग दाहिनी पाए। आगे आगे राम है, उनके पैरों के निशान जहां पड़ते हैं, सीता उन पैरों के निशान पर अपने पैर नहीं रखती, बीच बीच में रखती। प्रभुपद रेख उन रेखाओं पर नहीं, बीच बीच सीता, प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। सावधान है, सभीत है कि कहीं उनके कदमों के निशान पर अपने हमारे कदम न पड़ जाए, तो बीच बीच में रखती हैं। अब भाई और भाभी तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे है लक्ष्मण, तो वो जगह तो भर गई है। लक्ष्मण कभी दाएं पैर रखते हैं, कभी बाएं पैर रखते हैं, लेकिन चलते हैं उनके साथ। नंद दुलारी बाजपेयी ने, जो रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे और तुलसीदास के ही संदर्भ में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के प्रतिमानों को, आलोचनात्मक प्रतिमानों को चुनौती दी। इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो हमारे गुरु हैं। कहा कि रामचंद्र शुक्ल के जो सारे प्रतिमान हैं कविता के संबंधी, वो प्रबंध को लेकर है।
उसमें गीत और मुक्तक प्रबंधों के लिए बनाए गए प्रतिपान को रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक पर भी लागू कर दिया, गीतों पर भी लागू कर दिया। क्या है एक तरह से यह जो लक्ष्मण धर्मा ढंग है ना, जिसकी तरफदारी करते हैं तुलसीदास कि अपनी परंपरा का ध्यान रखो लेकिन जरा हटो भी, लकीर के फकीर मत बनो, इधर उधर भी जाने की जरूरत हो, यानी असहमत होने की भी जरूरत हो तो असहमत बनो लेकिन विवेक के साथ। ये विवेक तुलसीदास भी देते हैं और ये विवेक रामचंद्र शुक्ल भी देते हैं और ये विवेक नंद दुलारी वाजपेयी भी देते हैं। तो तुलसीदास को पढ़ने का मेरे पास कुछ यही तरीका है और कुछ मेरी यही दृष्टि है, तो मैं इसी रूप में तुलसीदास को पढ़ता हूँ और देखता हूँ। बाकी तुलसीदास मेरे लिए मेरी मुक्ति का रास्ता खोलने वाले कवि नहीं है, लेकिन कविता स्वयं मोक्ष देती है। मोक्ष क्या है? मुक्ति। संसार की सांसारिक जो संकीर्णताएं हैं उनसे जो मुक्त कर दे, मन को मुक्त कर दे। मन तो कई तरह की संकीर्णताओं में घिरा हुआ है, जाति की संकीर्णता में, धर्म की संकीर्णता में, काले गोरे की संकीर्णता में, स्त्री पुरुष की संकीर्णता में, तमाम भेदभाव भरे हुए हैं। इन संकीर्णताओं से पूरी तरह मुक्त करने का काम या तो कविता करती है या संगीत करता है। भक्ति कविता की और तुलसीदास की कविता की खूबी यह है कि वो कविता भी है और वहां संगीत के भी बहुत गंभीर और गहन आधार है। भक्ति कविता को बिना संगीत का आधार लिए समझा नहीं जा सकता, सराहा नहीं जा सकता, उसके मर्म को पहचाना नहीं जा सकता। ये संकीर्णता से मुक्त करने के जो दो आधार बड़े हैं भारतवर्ष में, कविता और संगीत। तमाम चीजों से मेरा मन उबता है, लेकिन मित्रों आपको मैं बताऊं कि कविता पढ़ने से आज तक मेरा मन नहीं हुआ और संगीत सुनने से। अब उपन्यास पढ़ने का मेरा मन नहीं होता है, मोटा मोटा उपन्यास 500-600 पेज का। एक जमाने में मैं सिर्फ उपन्यास ही पढ़ता था, यहाँ तक कि पढ़ा कि प्यारे लाल आवारा से लेकर के प्रेम वाजपेयी और कुशवाहा कांत किसी को छोड़ा नहीं मैंने। इब्ने शफी और जेम्स हेडली चीज क्या क्या नहीं पढ़ा, जासूसी लेख से लेकर शेखर एक जीवनी, लेकिन अब उपन्यास पढ़ने का उतना मन नहीं, यात्रा संस्मरण पढ़ने का मन नहीं होता, आत्मकथा तो बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है। कविता ही है जो झूठ नहीं बोलती, संगीत ही है जहां झूठ की समाई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं मरूंगा तब तक ये संगीत प्रेम और कविता प्रेम, यही दो चीजें रह जाएंगी जिन्हें लिए हुए मैं जाऊंगा, बाकी चीजें छूटेंगी। और जो कवि साथ रह जाएंगे जिन्हें हम अंत में पढ़ते रहेंगे, उसमें तुलसीदास, गहन जीवन की गहन निराशा, गहन दैन, गहन प्रभाव, गहन एकांत, इसको पहचानने वाला कवि तुलसीदास।